आइए चैप्टर 7 में एग्जाम्पल 13 सॉल्व करते हैं। पॉइंट P -1.53, पॉइंट Q 6-2 और पॉइंट R -3-4 से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। P पॉइंट जो है वो है -1.5, 3, Q पॉइंट जो है वो है 6, -2 और R पॉइंट जो दिया हुआ है वो है -3-4। x1 है यहाँ पे -1.5, y1 है 3, x2 है 6, y2 है -2, 3 है -3 और y3 है 4। We know that area of triangle is equal to 1/2 bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। इस फॉर्मूले को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, 1/2 आता है, उसके बाद x1 x2 x3 कोमा के बाहर है। आप इनके ऑर्डर देख लीजिए, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, यानी हर एक टर्म जो है एक ऑर्डर के बाद आ रहा है। 1 के बाद सेकेंड का टर्म आ रहा है। हमें बस इतना ही याद रखना है कि x का कोई भी टर्म ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, x के टर्म बाहर है और y के टर्म जो है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहे हैं। तो अगर हमने x1 लिखा है तो इसके बाद y का सेकेंड टर्म होगा y2 माइनस y3, 1 2 3, इसी तरह 2 3 1, 3 1 2, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 2 3 या फिर 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर अगर 2 से देखें तो 2 3 1। अब हम अपने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल PQR is equal to 1/2 ब्रैकेट x1 into y2 minus y3 यानी -1.5 into -2 -4 plus x2 into y3 minus y1 6 into 4 minus 3 plus x3 into y1 minus y2 3 minus -2 is equal to 1/2 bracket -1.5 into -6 plus 6 into 1 plus -3 into 5 bracket close is equal to 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 into 6 9 plus 6 minus 15 is equal to 1/2 into 0 is equal to 0. Hence area of triangle PQR is equal to 0. क्या किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो सकता है? एक ट्रायंगल है PQR, इस ट्रायंगल का एरिया कभी 0 नहीं हो सकता। ट्रायंगल के इस पोर्शन का एरिया कुछ तो होगा ही, 0 तो नहीं होगा। इफ द ट्रायंगल एरिया इज 0 स्क्वायर यूनिट देन इट्स वर्टेक्स विल बी कॉलिनियर। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 स्क्वायर यूनिट है तो इसके वर्टेक्सेस कॉलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पे होंगे। Therefore, point P, Q and R are collinear points.